नोट तो कर लिया होगा। ये सवाल बढ़िया सवाल है। अगर कोई बच्चा कर लेता है तब 100% आंसर सही लाता है, इसका मतलब कि वो हर एक चीज को बहुत शांति से सोचता है, ठीक है। अगर नहीं लाता है इसका मतलब उसको आता है, इनइक्वालिटी आता है, बट थोड़ा सा मिस्टेक करता है, जो कि हर एक एग्जाम वही करवाता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक करवाता है तो करता है, हर एक एग्जाम वही चाहता है कि हम सवाल सबको आता है, बट इसमें अंतर क्या है, ये थोड़ा सा मिस्टेक करवाना चाहेगा आपसे कि हम मिस्टेक करवाते हैं। क्योंकि देखो इनइक्वालिटी सबको आता है, ये सबको पढ़ा देंगे। अब सवाल करने का तरीका देखो, तो अगर नशा वाले विद्यार्थी भी देख रहा हो तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर बना लेता है तो बता देना कि हाँ बन गया था क्वेश्चन 2, क्योंकि सवाल बढ़िया मानते हैं। इसको स्टार मारे हैं भाई, 3 स्टार दिया है, समझा। तो इसको आपको बढ़िया से करना होगा। तो देखो x-1 का स्क्वायर है, x-2 का क्यू है और 5 + x है, x-7 का 5 है और 5 - x। किसी को अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो पढ़ लेते हैं एक बार कि x-1 का स्क्वायर है, ठीक है, पावर 2 दिया हुआ है, और x-2 के पावर 3 दिया हुआ है, 5 + x के पावर 1 दिया हुआ है, और x-7 के पावर 5 दिया हुआ है, और 4 - x के पावर 2 दिया हुआ है, और 3 - x का पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है कि इसका क्या आएगा आंसर। तो हम देते हैं टाइम, इसको वीडियो को रोको, इसको बनाओ। अगर बनता है तो बोल देना कि हाँ बन गया था। तो देखो पहला क्या बोला कि मेक RHS 0, तो भैया इसमें तो RHS 0 पहले से ही है, पहला। दूसरा बात है x ± अल्फा के फॉर्म में, तो इसमें सब x ± अल्फा के फॉर्म में है, बट इसको कुछ करे पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अल्फा ± x के फॉर्म में बनाना है, ये नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि x ± अल्फा के फॉर्म में करो, x ± अल्फा के फॉर्म में करना है, नहीं कि अल्फा ± x के फॉर्म में करना है। कर सकता है बट उससे मिस्टेक हो जाएगा, तो हम मिस्टेक क्यों करें, हर एक चीज शांति से देखना। मिस्टेक का नाम भी नहीं रखना होगा, अगर सही से करना है तो मिस्टेक का नाम खत्म कर दो। तो x ± अल्फा के ही फॉर्म में करना है। तो x ± अल्फा के फॉर्म में कौन है, ये तो है बट ए नहीं है, तो इसको करेंगे कैसे करेंगे कि x-1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, x-2 का क्यू है तो क्यू, और 5 + x है तो 5 + x को तो x + 5 लिख दो, इसमें कोई दिक्कत होना है। x + 5 है, 5 + x बात तो बराबर है, तो हम x + 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पर तो बन गया x ± अल्फा के फॉर्म में, इसका मतलब x + अल्फा हो गया बटा नीचे में x-7 है तो x-7 को रहने दो, इनटू अब 4 - x है, हमको इसको क्या करना है x - 4, इसके बाद इसमें माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये x - 4। अब तुम बताओ हम जब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये जब माइनस दो बार में करेंगे मल्टीप्लाई से, तो एक बार तो कर दिए, फिर एक बार और था ना माइनस प्लस, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन है इसको कहीं ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, जो था वही रहने देना है। मॉडिफाई करके ये ना कि तुम क्वेश्चन ने गलत कर दिया, क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है तो जो सवाल पहले था वही सवाल रहने देना है। तो बताओ यानी कि क्या किया 4 - x, इसका मतलब माइनस एक रह गया, तो एक माइनस रह गया और x - 4 इसको कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x - 4 तो आ गया, बट एक माइनस रह गया। तो बताओ इसका पावर स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर वो क्या आएगा माइनस प्लस, तो ये आपका पॉजिटिव जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे है वैसे कि x - 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब है 3 - x है, तो 3 - x है तो भाई हम तुमको ये थोड़ा ना बोलेंगे 3 - अल्फा करो, 3 + अल्फा नहीं करना है, जबकि ये तुमको करना है कि मतलब अल्फा तो है ही है भाई ये x, तो तुमको x + अल्फा के फॉर्म में करना है, x + अल्फा के फॉर्म में करना है। पर इस सवाल में पहला तो तुमको यहाँ पर ही खेलना होगा। सवाल तुमको देखने में छोटा लग रहा है, बहुत सी किया हुआ है, बहुत सी करवा रहा है, शुरू में करवा रहा है। तो इसको क्या करेंगे 3 - x को हम माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई दो बार, तो माइनस इसका मतलब x - 3 हो गया, तुम्हारा माइनस रह गया। इसका मतलब x - 3 के पावर 3 और -1 के पावर 3, इसका मतलब -1, तो -1 रह गया। तो ये -1 हटाने के लिए क्या करेंगे इनइक्वालिटी चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई कैसे मतलब दोनों साइड किया, तो ये तुम्हारा साइन चेंज। जब पे -1 आ रहा था इसको हटाने के लिए क्या किया साइन को चेंज कर दिए, साइन हो गया चेंज। इसका मतलब पहले लेस देन था तो अब क्या हो गया ग्रेटर देन। अब तुम्हारा सवाल बन के आया, ये सवाल दिया हुआ था, इसको मॉडिफाई करना था, बहुत ही शांति माइंड से करना था, ठीक है, क्योंकि बिना शांति माइंड के थोड़ा होता है।
अब तुम बताओ, ये तो हो गया मेक आर एच 0, कोई शक की बात नहीं है, हो गया, पहले से ही था, उसमें हमको दिमाग लगाना है नहीं, दिमाग लगाएंगे माथा के बाल उड़ेगा। उसके बाद दूसरा एक्स प्लस माइनस अल्फा, तो एक्स प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में सब आ गया। देखो जितना भी है एक्स पहले है, बाकी माइनस अल्फा प्लस अल्फा जो रहे उससे दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखना कि प्लॉट ऑल द रूट्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमको नंबर लाइन पे क्या करना है, सभी रूट्स को प्लॉट करना है। सबसे पहले रूट निकाल लो, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 1 पहला रूट। दूसरा क्या है, x माइनस 2 है तो इसका इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 2, ये तुम्हारा दूसरा रूट। तीसरा रूट है कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 5, तीसरा रूट। चौथा रूट कि x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x बराबर 7। उसके बाद x माइनस 4 है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर 4। उसके बाद एक बच गया यहाँ से कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर 3। बताओ 1 2 3 4 5 6 एक्सप्रेशन था, 1 2 3 4 5 6 को रूट्स आ गया, इसका मतलब सही है। इसके बाद देखो क्या बोला कि प्लॉट ऑल द रूट्स ऑफ द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे क्या करेंगे, सभी रूट्स को प्लॉट करेंगे। अब बताओ नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करना था, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा करना था। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, -5, इसे कहीं छोटा दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब -5 सबसे लेफ्ट में आएगा। उसके बाद फिर उसके बाद कौन छोटा है, -5 के बाद जस्ट तुरंत 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, उसके बाद 7। ये तुमको जितना भी रूट्स था उसको अब क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए। उसके बाद तुम उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना, ये तुम्हारा चौथा मान लो, ग्रेटर रूट्स राइट साइड में जितना भी रहेगा उसको पॉजिटिव बोलना है, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब ये हुआ ना कि 7 से जितना कुछ भी ले ले, कुछ भी जो ये एक्सप्रेशन है वो या कुछ भी पॉजिटिव ही आएगा, समझा। उसको कहने का मतलब ये होता है इसलिए। और इसके बाद देखो अब देखना है क्या, इवन एक्सपोनेंट और ऑड एक्सपोनेंट। अब बताओ इवन एक्सपोनेंट कहाँ पे है, इवन एक्सपोनेंट 1 पे है और कहीं 4 पे है, यानी 1 और 4, 1 और 4, यानी इस पे क्या है, इवन एक्सपोनेंट लिख लो, इस पे से लिख लो कि तुम्हारा इवन एक्सपोनेंट वाला है, तुम्हारा एक फॉर्मूला इवन है। इसका मतलब जहाँ 4 और 1 आएगा वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, जहाँ 1 और 4 आ रहा है वहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, बाकी जगह साइन चेंज करते जाएंगे। तो बताओ 7 है, 7 में तो इवन, सब कितना जितना भी है सब ऑड है, सिर्फ हम इवन को करेंगे, सिर्फ हमको इवन को देखना है कि इवन कहाँ पे है, तो इवन तो देख लिए। उसके बाद 7 है तो पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव। अब 4 है तो 4 पे कहा है इवन, इसका मतलब निगेटिव के निगेटिव। उसके बाद 3 है तो 8 मुमकिन, क्योंकि हम इवन देख लिए 1 और 4, इसका मतलब ये निगेटिव है तो पॉजिटिव। उसके बाद निगेटिव, उसके बाद 1 आ गया, 1 आया ना, इसका मतलब अगर इसको आगे डालना है तब साइन चेंज हम नहीं करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आया है तो धन्यवाद। उसके बाद क्या बोला, जो पूरा एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव वाला लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लेंगे एक्सप्रेशन वो क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू, ऐसे और देख लो, जो भी नीचे वाला है सब में क्या लेंगे, डार्क साइड नहीं लेंगे, जो भी ऊपर है उसके सामने लेंगे डार्क, इसका मतलब ये डार्क हो गया। इसके बाद 2 है, 2 पे भी डार्क लेंगे। इसके बाद 5 है, 5 मतलब -5 इस पे। ये तीनों पे क्या लेंगे, डार्क लेंगे। डार्क इसलिए ले रहा है, इसका मतलब 5 भी इस पुट करला पे क्या आएगा, इक्वल टू 0 के बराबर ला देगा तो 5 पे, बाकी सब में सिर्फ ओपन ब्रैकेट से चलेंगे। अब देखो माइनस लेना पॉजिटिव, माइनस इन्फिनेटिव से -5, ये हो गया डार्क, क्योंकि -5 को लेना है। इसके बाद यूनियन 2 से 3, 2 पे क्या लेना है, डार्क, क्योंकि डार्क है ना तो यानी क्लोज ब्रैकेट, 3 पे नहीं लेना है। और 7 से इन्फिनिटी। क्या आपका ये आंसर आया है तो धन्यवाद, बट ये आंसर पूरा सही नहीं है। जो आपका ये आंसर है आपका पूरा सही नहीं है, ठीक है। अब बोला कि सर इसमें आंसर क्यों सही नहीं है, सब तो आ ही रहा। तो तुम बताओ बाबू, जो हम 1 पे लिए हैं डार्क साइड, इसका मतलब 1 को भी लेना है, तो तुम 1 इस आंसर में कहाँ लिखा, क्योंकि जितना भी है मान लो 3 है, 3 से पुट करो,
अगर वन वन ऊपर है, 3 तो पुट करना है, 3 पुट करता है तो नीचे वाला 0 होता है, तो पूरा एक्सप्रेशन ही हम डिफाइन कर रहा, बट हमको डिफाइन बताइए ना। तो 1 2 पे तो ले लिए, 5 को ले लिए, जो 2 और 5 ले रहे हैं तो इसको 9 तक दिए थे, इसको भी तो लेना था, इसीलिए कह रहे हैं आपका ये पूरा आंसर नहीं है। पूरा आंसर करने के लिए हमको यूनियन करके 1 को भी अलग से लेना होगा। ये आपका हुआ पूरा आंसर करेक्ट। किस किस बच्चा का सही हुआ होगा बताइएगा। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। 2-3 सवाल और करवाते हैं। देखो टाइम आज लगा क्योंकि हमारा हिसाब से जितना भी इनइक्वालिटी का सवाल है बिना क्वालिटी का वाला 100% बन जाएगा। 100% टाइम दिए हैं, ऐसा थोड़ा ना है। तो जितना भी सवाल है अब टोटल बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब शांति से किया गया एक्सप्लेन, हर एक पॉइंट को किया एक्सप्लेन, कोई मतलब कहीं भी रुकना नहीं है। जितना भी है, अब तुमको मान लो 10 को देते हैं होमवर्क तो तुम 10 को बना सकता है, या तो कहीं भी तुम मारो सर्च इनइक्वालिटी, चैट जीपीटी मारो, कहीं भी मार लो, सर्च मार के मतलब कर लो, क्रोम से ही कर लो कि हाँ सर हमको 10 ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो यूट्यूब पे देख लो कि लीनियर इनइक्वालिटी एडवांस लेवल, वो भी तुमसे बन जाएगा। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं अगला थ्योरी पे, क्योंकि हो गया पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक वाला पे।